इंतखाबात, वजारत दिफा की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त, सर्ब मोहर रिपोर्ट जमा करवा दी। पंजाब में इंतखाबात का हुक्म वापस लें। दहशत गर्दों और शरपसंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम हमलों का खदशा है। कौमी बलूचिस्तान सिंध असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर इंतखाबात कराए जाएँ, वजारत दिफा की इस्तदा। वजारत खजाना ने ना फंड्स दिए, ना ही वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी प्लान। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 18 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए के जारी करने और वफाकी और निगरान हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन के मामलों का हुक्म जारी कर दिया। निगरान पंजाब हुकूमत ने इंतखाबात के लिए मतलूबा सिक्योरिटी फोर्सेज देने से इनकार कर दिया। निगरान हुकूमत 81,000 सिक्योरिटी एहलकार फराम करने पर असमंद है। इलेक्शन के लिए 4 लाख एहलकारों की कमी का सामना। तौहीन अदालत पर गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भुगतेगा। इमरान खान का निगरान वज़ीर आला के खिलाफ अदालत में केस दायर करने का ऐलान। वज़ीर आला की मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान बोल से गुफ्तगू में कहा कि अगर हुकूमत अदालत का फैसला नहीं मानती तो फिर आइन ख़त्म हो गया। कारकुनान से खिताब में बोले, अगर हम डीजल के परमिट पर बिक जाएँ तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। इलेक्शन से भागते हुकूमत मुज़ाकरात से भी भागने लगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती इत्तेहाद ने किसी भी सियासी फरीक से मशरूत मुज़ाकरात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कहना था कि आगे बढ़ने के लिए किसी को भी शराइत तय नहीं करनी चाहिए। इजलास में इमरान खान के रवैये की सख्त मुखालफत। इलेक्शन से फरार के जुनून में मुब्तला शहबाज शरीफ के सर पर 3 रुकनी बेंच सवार। वज़ीर आज़म तकरीर के दौरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत करने वाले 8 रुकनी बेंच को 3 रुकनी बेंच कहते रहे। किसी ने इत्तेहादी ने भी इनकी तस्हीह नहीं की। अदालत के इख्तियारात सल्ब करने के लिए लाए गए बिल पर 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की बोर्ड के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने आइन को तस्लीम नहीं किया तो दमादम मस कर अंदर होगा। आइन के अंदर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए एक एजेंडा है, वो इलेक्शन कराना है। राना सनाउल्लाह कहता है 14 मई को इलेक्शन नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और इलेक्शन कमीशन को तलब करे। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन कहते हैं, अगर वो बयानात पर कायम हैं तो उनको सज़ा दी जाए। एतजाज़ एहसन ने कहा, वज़ीर आज़म समेत इन सबको सज़ा होनी चाहिए। इन लोगों को 5-5 साल के लिए नाअहल किया जाए। आइंदा इंतखाबात में अदालत, इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहें। इससे नताइज सबके लिए काबिल कबूल होंगे। फसाद और इंतशार बर्पा नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ट्वीट लिखा कि मुल्क में अफरा तफरी और जहरीली पोलराइजेशन से इदारे तकसीम हैं। आइनी सियासी मुआशी बहरान मुँह खोले खड़े हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए इंतखाबात पर मुत्तफिक होना है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हरासा करने से रोक दिया। जमान पाक में मुमकिना ऑपरेशन रोकने 140 मुकदमात में महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान के 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 3 मई तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 3 मई को लाजमी पेश होने का हुक्म। वीडियो लिंक हाजिरी की दरख्वास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, टेक्नोलॉजी का जहां इस्तेमाल हो सकता है होना चाहिए। दरख्वास्त मंजूर होने का फ़ायदा सिर्फ इमरान खान को नहीं, सबको होगा। खातून जज को धमकी केस, इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट जारी। गोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम के वक्त 9 रोज गुजर गए, कोई सुराग नहीं मिल सका। आलमी मीडिया के भी लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। हिंदुस्तान टाइम्स ने एवा पर हुकूमती खामोशी पर सवालात उठा दिए। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। न्यूज़ ईस्टर्न ने लिखा कि आकाश राम के अगवा को 7 रोज से ज़ायद हो चुके हैं, अब तक कुछ पता नहीं चला। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई कि वो न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही। इसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। आलमी सहाफ़ती तंजीमें भी सरापा एहतजाज।
आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म का इंतखाब खटाई में। असम्बली इजलास आज दोपहर 2 बजे फिर होगा। मंगल को इजलास 10 घंटे ताख़ीर से शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। मेंबरान की मंडी लग गई। हॉर्स ट्रेडिंग उरूज पर PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक अचानक सबकी तवज्जो का मरकज़। PTI और फॉरवर्ड ब्लॉक में मामला तय पा गए। इमरान खान ने चौधरी रशीद की हिमायत कर दी। तूरखम पहाड़ी इलाके में तोदा गिरने से 3 अफराद जामा हो गए। 8 जख्मी। हलाक होने वालों की लाशें निकाली गई हैं। 20 गाड़ियाँ भी मलबे में दब गई हैं। मुतादिद कंटेनर्स में आग खड़क उठी है। रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया समेत पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। तूरखम सरहद मुकम्मल तौर पर बंद। रुझान में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में नया मोड़। जराये के मुताबिक 10 रोज़ के ऑपरेशन में अब तक कोई बड़ा डाकू रुझान कच्चे से ना गिरफ्तार हुआ ना मारा गया। डाकुओं ने दावा किया कि पुलिस ने एक पिकेट खाली कर दी। गैंग के सरखना के लौटने पर दावत का एहतमाम किया। अब तक 4 डाकू अहलाक जबकि 16 को धर लिया गया। पुलिस का दावा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गरीब बंदा कुछ नहीं ले सकता। कोई भी आवाम गरीब के लिए कुछ नहीं सोच रही। मार्केट में जो है ना प्राइजेस बढ़े हैं क्योंकि आजकल सब कुछ महंगा जा रहा है ना। बिल्कुल फारिग बैठे हुए, कोई कस्टमर नहीं है। जो इक्का दुक्का आता है वो यही आकर कहता है कि भाई इतने पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो। आगे से महंगाई बहुत ज़्यादा और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हम तो परेशान बैठे हुए हैं। महंगाई का अजाब। छोटी ईद पर बड़ी शॉपिंग पाप हो गई। शहरियों की ईद खरीदारी सिर्फ विंडो शॉपिंग की हद तक महदूद है। आवाम बाजारों का रुख करते हैं। कपड़ों, जूतों और दीगर अच्छी कीमतें सुनकर मायूस लौट जाते हैं। बच्चों की खरीदारी भी महंगाई की नजर आ गई। नौजवान ईद की तैयारियों में जहां ब्रांडेड जूते खरीदते हैं वहीं रिवायती कोहाटी चप्पल भी इतनी ही पसंद करते हैं। रिवायती चप्पल को माहिर कारीगर हाथ से तैयार करते हैं। मशरक़ी वसत की सियासत में ड्रामाई तब्दीलियाँ। रंजिशें कुर्बतों में बदलने लगी हैं। सऊदी अरब का मरकजी किरदार। ईरान से हाथ मिलाने के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजाद फैसल बिन फरहान शाम के मिशन पर दारुल हुकूमत दमिश्क पहुँच गए हैं। शामी सदर बशार अल असद से मुलाकात। मुतरफ़ा ताल्लुकात की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने शाम में क़याम अमन के लिए सऊदी अरब की काविशों से आगाह किया। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। बलूचिस्तान में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तूफ़ान गिरेले। घरों में दाखिल मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में भी तेज़ बारिश। लवारी टनल के करीब नाले में शदीद तूफ़ान। चित्राल जाने वाली सड़कों सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गईं। शाहराह क़राक़रम लैंड स्लाइडिंग से बंद। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।